दोस्तों, हमें यकीन है कि आज की खबर सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपका मन भारतीय कंपनियों के लिए आदर से भर जाएगा, जो अपनी दिन रात की मेहनत के चलते भारत को निर्भरता से मुक्त करने में धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। भारत ने एक ही झटके में रूस के महंगे कच्चे तेल पर चोट पहुंचाई है और अरब देशों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में मेड इन इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। भारत के एविएशन सेक्टर से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत ने मेड इन इंडिया फ्यूल से अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट को पावर देने का काम कर दिखाया है। आसान भाषा में समझा जाए तो भारत ने अपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को तैयार किया है। उसके बाद उसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल के अंदर ब्लेंड करके एक कमर्शियल फ्लाइट को ऑपरेट किया गया है। आपको बता दें कि इस फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है एयर एशिया के एक फ्लाइट में, जिसने 19 मई 2023 को पुणे से दिल्ली के बीच में अपनी पहली उड़ान को भर लिया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रदूषण को कम करने का एक नया और अच्छा मेथड है। यहाँ तक कि इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में भी गिना जाता है। इस टाइप के एविएशन फ्यूल को बनाने के लिए कई प्रकार के क्रॉप्स यानी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कई प्रकार के सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ऐसे एविएशन फ्यूल तैयार किए जाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि जेट फ्यूल्स में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को ब्लेंड करने के बाद ग्रीन हाउस की तुलना में फ्लाइट से तकरीबन 80% कम कार्बन का एमिशन होता है। आपको बता दें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को ब्लेंड करने का काम किया है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एयर एशिया को ये फ्यूल सप्लाई की गई। जिसके बाद भारत की अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट ने पुणे से लेकर दिल्ली के बीच में उड़ान भरी, जिसके बारे में खुद भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने इंफॉर्मेशन दी और बताया कि जिस तरीके से हम भारत के एविएशन फ्यूल्स में नए नए प्रकार की खोजें कर रहे हैं, 2070 तक हम अपने एविएशन सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन में एक बड़े माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। अगर हम कुछ डेटा और फैक्ट्स की बात करें तो 2025 तक जेट फ्यूल में करीबन 1% SAF का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी भारत को हर साल लगभग 14 करोड़ लीटर SAF की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम इस ब्लेंडिंग को 5% बढ़ा देते हैं तो करीबन भारत को 70 करोड़ लीटर SAF फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे हम भारत में आयात होने वाले तेल में एक अच्छी खासी कटौती कर पाएंगे। ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल में कटौती शुरू हो चुकी है, जहां पर भारत ने E20 जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है ताकि भारत के पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाए और पेट्रोल इंपोर्ट में एक अच्छी खासी कटौती हो सके। भारत ने 19-20 में करीबन 9,000 करोड़ पैसे सेव किए थे पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके, और इस साल का टारगेट है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसे सेव किए जाएं पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करके। 2025-26 तक तकरीबन 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ जाएगी पेट्रोल में, जिससे देश में होने वाले प्रदूषण को आसानी से रोका जा सकता है। और अब इसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है एविएशन फ्यूल्स में, जहां पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को जेट फ्यूल्स के साथ मिक्स करके फ्लाइट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताएं तो भारत ने साल 2020 में एविएशन फ्यूल में तकरीबन 7.6 बिलियन लीटर फ्यूल का इस्तेमाल किया था। अब आप खुद ही सोच कर देखें कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसमें 1 से 5% की कटौती कर देते हैं तो हमारे देश को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत की तरक्की की और इंटरेस्टिंग यूनिक फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।